जय श्री राम मित्रों, साधना के क्षेत्र में एक और नई सीढ़ी की बात आज हम करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है संयम। आज की वीडियो संयम, क्योंकि हमारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही चंचल है। वो उसकी गति बहुत तेज है, इतनी तेज है कि वो लाइट से भी तेज गति है उसकी, वो पहुंच जाता है। आप बटन दबाने की बात करेंगे, जब वो लाइट आएगी उससे पहले मन वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंद्रियों का संयम होना बहुत हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब तक संयम नहीं होगा, जब तक कोई मतलब नहीं। दूसरी बात कि जैसे कि इंद्रिया कैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमारा मन जो है, मन विचलित नहीं होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। हम जो विचार करते हैं वही हमारे पे होना चाहिए, ना कि मन के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा होते हैं वो हावी हो। भोग, क्योंकि माया भोग के लिए होती है। खाने का मन करेगा, पीने का मन करेगा, हर चीज, मतलब इस मन को है ना, जितना गंदापन आप दोगे उतना ये खुश रहता है। इसलिए इस संसार के अंदर नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्यों मन अच्छे को एक्सेप्ट करता है, पर उसके लिए बड़ी संयम, इंद्रियों को संयम में रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, शुद्ध आहार का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये संयम हो गया। अब इसमें आहार शुद्धि जो मैं बोल रहा था, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है। ठीक है, जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी तो भी हमारे मन साधना और जप का हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। विशेषकर साधना में तो आहार शुद्धि होनी ही चाहिए और भोजन कम करना चाहिए। जब भी हम उस मंत्र को जाप करने की बात करें और जब बैठें तो भोजन हमें संयम के द्वारा भोजन करना चाहिए, ना कि खूब खा रहे हैं और फिर भोजन की बात कर रहे हैं, तो वो मन लगेगा भी नहीं, बैठने में नहीं आएगा, आलस्यवान हो जाएगा शरीर और नींद आएगी। ठीक है, तो अन्न हमारा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध कैसा? नमक मिर्ची कम हो, तीखा कम हो और गरम मसाले का उपयोग ज़्यादा ना हो। ठीक है, तेल का उपयोग कम हो। ठीक है, और जितना हो सके हरी सब्जी हो गई और चपाती, बस। और घी ले सकते हैं, घी कितना भी चाहे ले सकते हैं, शुद्ध होगी बस, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शुद्ध आहार होना चाहिए हमारे घर के अंदर, जो हम नियमित हमारे घर में खाते हैं। उस समय में उस पीरियड में बाहर का कोई भी भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, बाहर भोजन कोई भी हमें खाना नहीं है, जितने समय तक हमें साधना चलेगी। ठीक है, तो एक आहार का भी बड़ा महत्व है। ठीक है, तीसरी बात आती है मौन। ठीक है, तो मौन कैसे रहे? ठीक है, मौन के लिए कोई भी समय हो, हमें साधना जब तक हमारी चल रही है, जितने महीने की है, 2 महीने की है, 15 दिन की है, 1 दिन की है, 2 दिन की है, क्योंकि मौन हमें बहुत आगे ले जाता है। हमारी इस संकल्प में, अटूट विश्वास में, श्रद्धा में, उपवास में मौन हमें बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि मौन जो है हमें चिंतन का समय मिलता है। मौन के अंदर, मौन से हमें ताकत मिलती है अपने आप। मौन से हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, मौन से हम व्यर्थ बातें नहीं करते, क्योंकि मौन रहने से हमारे जीवन के अंदर एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। भले हम 1 घंटा रहें, 5 मिनट रहें, 10 मिनट रहें, पर मौन कैसे रहें यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि मौन ऐसे भी नहीं रहना कि भाई कोई बच्चा आ गया तो उसे चिल्लाना नहीं, क्रोधित होके मौन का कोई मतलब नहीं, कोई उचित नहीं है। मौन मतलब शांत होके किया जाए, मन को एकत्रित करके किया जाए। चलिए, मन एकत्रित होता कोई बात नहीं, फिर भी हमें मौन रहना है, क्योंकि मौन की महिमा बहुत बड़ी है। अगर मान लो बड़े बड़ी जो साधना स्थल है, बुद्धम शरणम गच्छामि और विपश्यना पद्धति, ये बुद्ध भगवान के द्वारा पूरे देश में, पूरे विश्व में भी
चलाई जा रही है। तो विपश्यना जो पद्धति है वो आपको पहले एकांत में रहना है, एकांत के बाद शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध भोजन के बाद उतने मौन रहना है, किसी से आप चर्चा नहीं करना है। क्योंकि आदमी को जब तक मौन नहीं रहेगा तो मेरा जो अनुभव है एनर्जी बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि सांसों का ध्यान जब भी आता है, आदमी जीवन में क्या क्या घटित होता है या होने वाला है वो सब जब भी घटित होता है, क्योंकि वो उसमें विचार करता है, मंथन करता है, मौन में रहता है, तो उसमें अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में खुद उस गहराई में जाकर सोच सकता है और अपने जीवन को कृतार्थ बना सकता है और सरल बना सकता है। तो मौन हमें अधिक से अधिक समय तक रहना चाहिए। अधिक समय का अर्थ यह हो गया कि जब भी हमें मिल जाए समय, उस समय हम मौन हो जाए। हमें कम बोलना है, कम बात करना है, और एक समय ऐसा नित मान लें कि उस समय हमें बोलना नहीं है। अब वो कोई सा भी समय हो आपका, कामकाजी लोग हैं तो भी कम बोलें, चलेगा। जब भी बोलें विचार कर बोलें, बिना बात के बातों को बोलना गलत है, ठीक है। तो मौन रहने की जो पद्धति है उसके अंदर शुरुआत हम ऐसा करें कि सुबह मॉर्निंग में उठ जाए, जब कोई हमसे बात करने वाला नहीं होता, जब कोई हमसे चर्चा करने वाला नहीं होता, हमें जब कोई काम भी नहीं होते, जब हमारे मन शांत होता है, नित्य क्रिया करना रहता है खाली बस। तो सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उसमें उठ जाए और 1 घंटा चुपचाप अपने आप को दें। मौन का मतलब है कि 1 घंटा कम से कम अपने आप को दें, सुबह दें या शाम को दें, पर दें अपने आप को। जब तक आप अपने आप को 1 घंटा नहीं देंगे मौन के द्वारा, जब तक आपके विचारों में उद्गति, तरक्की नहीं होगी। कि हम दूसरे के विचारों पर काम करते हैं, तो मौन जो है वो हमें हमारे विचारों पर काम करने के लिए मजबूर करता है, और हम मजबूर होते हैं और काम करते हैं। तो मौन की बहुत बड़ी ताकत है, इसको हर छात्र को, हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बड़ा सरल है। तो इसको, मौन को हमारे जीवन के अंदर अपना है, ठीक है। संयम रखना है, मौन रखना है, आहार शुद्धि, साधना जब तक करनी है, इनका नियम हमेशा करना चाहिए। हो सके तो नियम हमेशा फॉलो हो, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन के अंदर हर गृहस्थ को, हर विद्यार्थी को, हर सन्यासी को, हर व्यक्ति को मौन कम से कम 1 घंटा डेली रहना चाहिए। समय मैंने बता दिया, सुबह मॉर्निंग में उठ जाए और उस समय कोई काम नहीं होता, कोई फ़ोन नहीं होता, कोई किसी का विलाप नहीं होता, कोई चिल्लाता नहीं, कोई काम, सीधी बात कोई काम नहीं होता ओवरऑल, ठीक है। तो इसलिए 1 घंटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम सिर्फ चिंतन करें, हमारे आप का चिंतन करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने ध्यान के मौन के द्वारा, तो हमें बड़ा आनंद आएगा जीवन जीने के अंदर। तो ऐसा आप लोग सब लोग करें और साधना के पथ पर आगे बढ़ें। साधना के अंदर ये बातें भी महत्वपूर्ण हैं। हर चीज़ अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रखती है। छोटी चीज़ भी अगर हमारे जीवन के अंदर फॉलो हमने कर ली तो हमें बहुत आगे ले जा सकती है। ये मौन, साधना, संकल्प, अटूट विश्वास, ये खाली साधना या मन सिद्धि के लिए नहीं, ये हमारे हर पड़ने के लिए, हमारे जीवन के हर नए रास्ते के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे लिए जीवन में हर दिन एक नया रास्ता है, हर दिन एक नया सवेरा होता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। जय श्री राम।